वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो इंडिया में चल रही है उसके बारे में बात करूंगा। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिस्कशन चल रहा है राहुल गांधी की जो कोलंबिया में स्पीच हुई। कोलंबिया एक साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। तो आजकल राहुल गांधी साउथ अमेरिका के टूर पे है। वो वहाँ पर ब्राज़ील और दूसरे अन्य साउथ अमेरिकन मुल्क में जा रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो कोलंबिया में स्पीच दी उसके खिलाफ बहुत इंडिया में एटलीस्ट सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से बोलने वाले लोगों की तरफ से बहुत उनकी निंदा हो रही है कि वो बाहर जाके बाहर के मुल्कों से इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। तो एक बात तो ये है कि इस तरह की चीज़ें इंडिया को क्रिटिसाइज तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी करते हैं। जब वो बाहर आते हैं कहते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं हुआ होता था, इंडिया में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था 2014 से पहले। इस तरह की वो बातें उन्होंने बहुत की हैं। उन्होंने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और बाकी के दूसरे पिछड़े हुए प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो एंटी इंडिया नहीं है। वो एंटी मोदी जरूर है, एंटी बीजेपी जरूर है। और जो बीजेपी की जो करंट पॉलिसीज हैं इलेक्शन को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, उसके वो सख्त खिलाफ है। तो मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी के पास कुछ आइडियाज हैं। हमें उस आइडियाज को गौर से सुनना चाहिए और फिर उसको डिसाइड करें कि ये आइडियाज पे हम चल सकते हैं, इसमें हमारी बेहतरी है, हमारी कम्युनिटी की, हमारे शहर की, हमारे स्टेट की, हमारे मुल्क की बेहतरी है या नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ये नहीं कि एकदम डर के मारे अरे सरकार बदल जाएगी, राहुल गांधी ने ये कह दिया, अगर हम इसको पूरी तरह से खत्म ना कर दें इन बात को, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं। उन्हें ऐसा डर लगता है कि अब तख्ता पलट जाएगा इंडिया की गवर्नमेंट का। तो वो इतनी अपने आप को कमजोर समझते हैं, ये ताज्जुब की बात है। तो एनीवे मैं यहाँ पर पिछले बार जब वो अमेरिका आए थे मेरी मुलाकात हुई थी राहुल गांधी जी से, और मैं उनके आइडियाज पे गौर से सुना भी हूँ और उसके बारे में लिखा भी हूँ कि उनके पास आइडियाज जरूर हैं। बाज़ वक़्त वो जब वो आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं दे डोंट लैंड वेल, और बाज़ वक़्त बहुत क्लैरिटी के साथ वो अपने आइडियाज को पेश करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो कोलंबिया की स्पीच उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दी थी, तो उसको मैंने सुना और वहाँ से मैंने तीन आइडियाज जो उनके महत्वपूर्ण आइडियाज थे उन पे आज मैं आपके सामने टिप्पणी करूंगा। तो जो पहली बात उन्होंने, जो राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया बदल रही है। आपने ये तो डॉक्टर जयशंकर को बार बार सुना होगा, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर, कि दुनिया बदल रही है, ये अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। यानी बस अमेरिका का कंट्रोल नहीं रहा दुनिया पर, और दुनिया में दूसरे पावर्स भी बढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे फ्रांस, रशिया, चाइना, यूरोप और इंडिया। तो इस तरह से वो पावर की बेसिस पे बात करते हैं। तो राहुल गांधी ने एक इंटरेस्टिंग बात ये की कि जो बदलाव आ रहा है दुनिया में, वो बदलाव आ रहा है दो किस्म का। एक कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, कि हम जिस एनर्जी पे हमारी दुनिया चलती है वो बदल रही है, और उसके बदलने से जो हम इंजन्स जो हमारी इकोनॉमी के ड्राइव करते हैं वो भी बदल रहे हैं, और इस वजह से एक तरह से दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है, और ये मेरे ख्याल से इट्स नॉट एन ओरिजिनल आइडिया। आप जाके पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पर एक अ, बहुत ही मशहूर थिंकर है जिनका नाम है डैनियल यर्गिन। उनकी एक नई किताब आई है कॉल्ड द न्यू मैप, एनर्जी, क्लाइमेट एंड द क्लैश ऑफ नेशंस। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इनके ख्यालात से बहुत मुतासिर हैं, और उसके बेसिस पे ये बात उन्होंने की है। तो जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, देखिए पहली दुनिया, अगर जो इमीडिएटली इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई, पहले तो हम घोड़ी बग्घे से चलाते थे, हमारी खेती बाड़ी भी जानवर करते थे। तो बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री थी, खेती बाड़ी थी, और वो चलती थी ऑन द पावर ऑफ एनिमल्स। घोड़ों का इस्तेमाल करते थे बाज जगह, गायों का, भैंसों का, इस तरह से उसके बेसिस पे चलती थी। हम जंग भी हाथियों घोड़ों पे लड़ते थे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और स्टीम
पैदा होने लगी। तो जो बर्तानिया जो पावर बना है वो स्टीम इंजन के बेसिस पे बना है। तो ये कह रहे हैं कि जब पावर जिसके बेसिस पे चलती थी वो स्टीम इंजन थी, जिसके नेवी पैदा हुई है। सारे के सारे पानी के जहाज स्टीम पे चलते थे, और उस स्टीम के बेसिस पे रेलवे गाड़ियां चलने लगी, गुड्स और फौजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट। तो जो बर्तानिया का जो पावर एस्टेब्लिश हुआ है वो स्टीम इंजन के बेसिस पे हुआ। जैसा सेंट्रल एशिया में जो ऑटोमन्स का जो फौज एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, जो तिमुरिद, इन्होंने घोड़ों का और तोपों का इस्तेमाल करके दे हैड एस्टैब्लिश पावर। तो बर्तानिया का पावर वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन स्टीम इंजन। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जब स्टीम इंजन की कमी होगी और उसकी जगह पेट्रोल आने लगा, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो उसके बेसिस पर अमेरिका का दबाव बढ़ने लगा। तो अमेरिका बिकेम ए पावर बेस्ड ऑन पेट्रोल, गैस। अमेरिका की नेवीज, अमेरिका की तोपें, अमेरिका के हवाई जहाज, ये सारे का सारा जो अमेरिका का पावर प्रोजेक्शन है वो इंटरनल कंबशन इंजन पे बेस्ड है और प्राइमरीली बेस्ड है ऑन पेट्रोल। तो जो शिफ्ट हुआ कि जब हम स्टीम से पेट्रोल की तरफ बढ़ने लगे, तो बर्तानिया से पावर ट्रांसफर हो गया अमेरिका को। तो जब अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, बैटरीज और लिथियम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में चाइना आगे है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पावर अमेरिका से चाइना को शिफ्ट हो जाए। अभी कंपटीशन चल रहा है, और ये कंपटीशन चल रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबल एनर्जी जिसे कहते हैं, जो लिथियम की बैटरीज पे चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे दुनिया कायम है, ना गैस पे डिपेंडेंट है ना स्टीम पे डिपेंडेंट है। तो जो भी इस टेक्नोलॉजी पे विक्ट्री हासिल कर लेगा, कामयाबी हासिल कर लेगा, आगे हो जाएगा, उसका डोमिनेशन हो जाएगा तो चाइना की तरफ। तो दैट्स वाई उस कॉन्टेक्स्ट में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की महत्वपूर्णता पर तबसरा कर रहे थे। बेसिकली सेइंग द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आई कैन टेल यू इट इज एन अमेजिंग फ्यूचर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली टेस्ला खरीदी है यहाँ पर। उसके जो रिबेट्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो रहे थे, तो उससे और मैं कह सकता हूँ आपको कि मुझे चलाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं खामोश बैठता हूँ, गाड़ी खुद मुझे जहाँ मैं चाहता हूँ लेके चली जाती है। मतलब इट्स ए सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। और स्कूल में, यूनिवर्सिटी में उसको फ्री में चार्ज करता हूँ, और पैसे भी बच रहे हैं, और स्टाइल में भी फिरता हूँ, और पावर भी बहुत ज़बरदस्त है। 0 to 60 वो ऐसे 4 सेकंड में पहुंच जाती है। तो ये एक बड़ा आइडिया है राहुल गांधी का कि जो ग्लोबल पावर है इट इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी पावर। जैसा दूसरे लोग कहते हैं कि आपकी नेवल पे पावर के बेसिस पर है, मिलिट्री पावर के बेसिस पे है, आपकी इकोनॉमिक पावर के बेसिस पे ग्लोबल पावर डिसाइड होता है। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है इट विल आल्सो कॉज पावर। तो ये राहुल गांधी का बड़ा आइडिया है। आप इस पर बहस कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि कोई दूसरा मुल्क बैटरीज के बजाय न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके शायद आगे हो जाए। यू कैन डिबेट इट। तो सुने, इट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो जो दूसरा आइडिया है राहुल गांधी का, वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस इंडिया और चाइना में बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि एक तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है जिसमें, और बहुत ही डिवर्स किस्म की, यानी बहुत इंडिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। कई रिलीजन्स के लोग हैं, कई एथनिसिटी के लोग हैं, कई कास्ट के लोग हैं, और कई इकोनॉमिक स्ट्राटा, यानी लोगों में बहुत फर्क है, कई जबानें बोलते हैं। तो हम, हमारे मुल्क में इतनी डिवर्सिटी होने के बावजूद हम एकदम सेंट्रलाइज बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो मोदी सरकार का एक किस्म से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि मोदी सरकार के अंडर इंडिया में सेंट्रलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। सारा का सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ रहा है, और स्टेट से भी वो पावर खींच ले रहे हैं सेंटर में। अब ये देखिए, जो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो इसी बेसिस पे हो रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत है, और लोकल ना तो स्टेट की असेंबली है ना यूनियन टेरिटरी की असली में है, जिस तरह कश्मीर में है।
तो लोगों के पास पावर ही नहीं रहा, सारा का सारा पावर दिल्ली चला गया। सो ही सेइंग कि ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, डिवर्सिटी के बावजूद लोग इतने अलग हैं, स्टेट्स इतने, तमिलनाडु को देख लें आप, बिहार को देख लें कितना फर्क है, पंजाब को देख लें और बंगाल को देख लें कितना फर्क है। तो लोकल कम्युनिटीज को, लोकल स्टेट्स को अपनी हुकूमत अपनी तरह से करने की मौक़िफ़ होना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सरकार उसको डिसेंट्रलाइज करने के बजाय सेंट्रलाइजेशन कर रही है, सारा पावर दिल्ली में जा रहा है। इसलिए इंडिया की तरक्की चाइना से स्लो है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चाइना होमोजेनस स्टेट है, यानी चाइना में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। 90% चाइनीज जो है वो हान चाइनीज है, वो एक ही जबान बोलते हैं, तो देखने में भी एक तरह से लगते हैं। तो काफ़ी यूनिफॉर्म, मतलब इट्स ए नेशन स्टेट चाइना, एक किस्म से आप कह सकते हैं। तो चाइना हालांकि इतना यूनिफाइड है, डिवर्सिटी नहीं है, उसके बावजूद चाइना में इंडिया से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है, हालांकि वो एक डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि चाइना में डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जिसके वजह से लोकल जो स्टेट्स हैं, यूनिट्स हैं, शहर हैं, वो बेहतर गवर्नेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है और वो अपनी कॉन्टेक्स्ट वो बेहतर समझते हैं, और दे आर एबल टू यूज मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स बेटर। इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत डिवर्सिफाइड होने के बावजूद सेंट्रलाइज्ड होते जा रहा है, और चाइना यूनिफाइड होने के बावजूद डिसेंट्रलाइज हो रहा है, इसलिए वहां पे इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है। दैट्स ए बिग पॉइंट उनका। और जो उनका तीसरा पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो पहले दो पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, वो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स से भी बहस कर सकते हैं आप, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में आके भी बात कर सकते हैं कि क्या चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए वो तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है इसलिए जो अहम डिसीशंस हैं वो नहीं ले सके, जैसा कि फार्मर्स के मसले पर जो रिफॉर्म्स आना चाहिए वो नहीं आ सक रहे हैं, क्योंकि इट्स ए डेमोक्रेसी। तो हो सकता, वी कैन टॉक अबाउट इट, उसके लिए एविडेंस चाहिए हमको, स्टेटिस्टिकल एविडेंस, क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए टू डिसाइड कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं। लेकिन जो तीसरा मुद्दा है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया में, इंडिया की डेमोक्रेसी एज ए रिस्क। कई सालों से इंडिया में मीडिया में आज़ादी नहीं है। इंडिया जो प्रेस फ्रीडम में रैंकिंग कुछ 150 आती है दुनिया में, अपने आप को कहते तो हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए खुद मतलब टीवी चैनल्स बंद हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, सरकार आपके पीछे लग जाती है, ईडी आपके पीछे लग जाती है, आपके ऊपर आईबी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाते हैं, टैक्स वाले आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक कस्म से एक माहौल डर का है कि सरकार से अगर हम ज़्यादा क्रिटिसाइज करें, खासतौर से मीडिया बंद हो गई है, जुडिशरी की जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, वो ख़त्म हो गई है। जुडिशरी अब वही करना चाहती है जो सरकार कहती है। तो एक कस्म से इंडिया में डेमोक्रेसी इज बैक स्लाइडिंग, और ये सिर्फ इंडिया में भी नहीं हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज थे। अब दुनिया में देखिए, 2006 में जितने डेमोक्रेसीज थे उतने डेमोक्रेसीज अब दुनिया में भी नहीं है, कई कंट्रीज हैव बिकम लेस डेमोक्रेटिक। आप कुछ साउथ एशिया में देख लीजिए, आप बांग्लादेश ठीक ठाक डेमोक्रेसी चल रही थी, अब पता नहीं क्या है। पाकिस्तान में देखिए आप, कितना अपहीवल है इंटरनल। तो हर जगह दुनिया में डेमोक्रेसी, या तो मुल्क अनडेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं, या जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कम डेमोक्रेसीज आती जा रही हैं, आज़ादियाँ कम होती जा रही हैं लोगों की। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में भी यही है। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप वोट चोरी को ले लें, तो जो वोट चोरी का उन्होंने नारा लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से भारत की डेमोक्रेसी कम हो रही है, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत ही कम लोगों के हाथ में पावर है इंडिया में, जिस वो सेंट्रलाइजेशन की भी थीम यहाँ पे नजर आती है। तो ये तीन उनके बड़े आइडियाज हैं, और इसको हम, अगर हम उस पे अग्री करें या ना करें, लेकिन अगर उनसे बहस करें इस वजह से, तो चीजें क्लैरिफाई होने लगेंगी कि क्या यकीनन इंडिया की डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है या नहीं, क्या यकीनन इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की वजह से उसे तरक्की में रुकावट हो रही है, क्या ये जो ट्रांजिशन हो रहा है एनर्जी का, भारत कहाँ है वहां पर।
सारी दुनिया अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, अगर लिथियम बैटरीज की तरफ जा रही है, तो द फ्यूचर इज विद दोज हु कंट्रोल रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिंक, लिथियम वगैरह। भारत कहाँ है इनमें? अभी भारत तो रशिया के साथ तेल लेने की वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुक खराब हो गया, तो इंडिया स्टिल इन द सेकंड जो लेवल है, स्टीम, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक। तो इंडिया अभी यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया की। तो ये इंपॉर्टेंट आइडियाज है, मुझे लगता है कि इसको सरकार को सीरियसली डिस्कस करना चाहिए। इससे मुल्क की बेहतरी होगी, सोसाइटी में एक किस्म से पॉलिसी को डिस्कस करके समझने की कई आदत बनेगी। एंड सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि राहुल गांधी के ये 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज थे उस तकरीर में। और आपने तो जिस तरह से डिस्कशन चल रहा है इंडिया में, उससे ना तो इंडिया का फायदा हो रहा है, ना राहुल गांधी का, ना किसी का। सो एनीवे, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये टिप्पणी आपको चीज़ें समझने में मदद कर रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।